हेलो एवरीवन, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैसे ग्रुप डी में आप लोगों को साइंस में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 प्रश्न में आपको 5 से 6 प्रश्न ऐसा रहेगा जो न्यूमेरिकल रहेगा। यानी आपको 5 प्रश्न सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे और आप 25 में से अगर इस न्यूमेरिकल को कर लेते हो तो आपको ये क्रेडिट रहेगा और ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं और जो स्टूडेंट जो आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से है वो तो नहीं है के बराबर कर पाते हैं, तो उनके लिए एक मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसको कर लेते हो तो आपके लिए क्रेडिट होगा साइंस में स्कोर में, है ना। तो आप इससे पहले ही सिलेक्शन से आगे निकल लिए, सोच लो 5 नंबर बहुत मायने रखता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कुछ ही चैप्टर है जो आपको पढ़ के आप 4 से 5 नंबर स्कोर कर सकते हो आपका न्यूमेरिकल के प्रश्न को करके। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो में पूरे तरीके से आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो का अंत तक बने रहना। जैसे दोस्तों कि ग्रुप डी में आपको 25 प्रश्न पूछेंगे और उसके लिए तो आपको क्या करना होगा, 2 बुक रिकमेंड करूंगा मैं सबसे पहले। उसके बाद चैप्टर का नाम भी बताऊंगा जिसके थ्रू करके आप 5 नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले तो बुक आप क्या पढ़ लो, स्पीडी कर लो, है ना। स्पीडी बुक का आपके पास सभी के पास होगा अगर रेलवे के प्रिपरेशन कर रहे हो तो। इसका बुक का खासियत भी आप सभी जानते हो कि इसमें क्वेश्चन बैंक दिया हुआ, सेट्स कुछ दिया हुआ है और कुछ इसमें टॉपिक दिया हुआ है, जो जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट का नाम है या फिर कुछ भौतिक वैज्ञानिक नाम है या कुछ साइंटिस्ट का नाम है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस भी उसमें दिया हुआ, थ्योरी भी दिया हुआ, उसको भी आप पढ़ सकते हो। सेट्स लगा सकते हो, मॉडल सेट है लगभग। आप लेटेस्ट वाला देखेंगे तो यहाँ 1021 सेट्स है और लास्ट में 743 जैसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है। तो रेलवे में का खासियत ये है कि रेलवे में आपको साइंस में आपको क्या करता है, रिपीटेड होता है प्रश्न। तो रिपीटेड प्रश्न इस बुक को अगर आप पढ़ लेते हो तो रिपीटेड प्रश्न आप कर लोगे, यानी 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आप रिपीट करता है। जब 25 नंबर का पूछा जाएगा ना तो 10 से 12 नंबर रिपीट होने वाले प्रश्न, यानी उस प्रश्न को क्या होता है कि बार बार पूछा जाता है। ये रेलवे खासियत है, प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देख लो, है ना। और आप इस बुक को पढ़ते हो तो आप लोग देख लेंगे कि 1992 से स्टार्ट हुआ है तो 1992 से ऐसा कुछ प्रश्न होंगे जो आपको लगभग सभी ईयर में पूछा गया। जब भी एग्जाम हुआ रेलवे का सभी में पूछा गया। तो ये खासियत है, इससे आपको 10 से 12 नंबर बन जाएगा। हो गया 12 नंबर। अब 5 नंबर का आपको कवर करना कहां से, है ना, न्यूमेरिकल कहां से करना है। तो आपके पास कम समय यार, उतना थ्योरी पढ़ना आपके पास अभी कठिन है और मुश्किल भी कि आप थ्योरी पढ़ के आप न्यूमेरिकल के प्रश्न को करो, क्योंकि साइंस में बहुत सारे चैप्टर होता है। तो उसमें कुछ चुनिंदा आपका चैप्टर में बताऊंगा जो आपको पढ़ना होगा, जिसके आपको साइंस में जो 5 नंबर आपको न्यूमेरिकल से पूछे जाएंगे वो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, वर्क, पावर और एनर्जी। और इसके लिए आपको क्या है कि जैसे आपको कुछ प्रश्न मैं आपको बता दूं एक बार। जैसे बोलेगा कि एक ऑब्जेक्ट द्वारा कार्य कितना किया जाएगा यदि उसके वस्तु डिस्प्लेसमेंट होता है और उस पर एक बल लगता है इतना। तो हमको क्या करना होगा, कार्य का फॉर्मूला होता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो आप फॉर्मूला अगर जानते हैं कि वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आप फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालकर आप निकाल सकते हो। और रेलवे में ऐसा ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इससे पहले कि आपको कि कार्य के बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए। अब उसमें क्या होता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है। आप जिधर थीटा जो बनेगा वो आपका फोर्स और किसके बीच में बनेगा, वो आपका बनेगा डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अगर 90 डिग्री है तो कार्य कोई नहीं होगा, अगर ऑपोजिट एक दूसरे से ऑपोजिट लग रहा है तो 180 तो माइनस कार्य होगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा, तभी आप न्यूमेरिकल के प्रश्न बना पाएंगे। और न्यूमेरिकल के प्रश्न बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट जरूरत है और कॉन्सेप्ट आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल बना के नहीं जुगाड़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ लो। जैसे वर्क हुआ, एनर्जी और पावर, एक ही चैप्टर है और एक चैप्टर शायद 3 से 4 पेज का होगा एनसीईआरटी में। अगर इसको आप कर लेते हो तो वहां से आपको पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। और मैक्सिमम प्रश्न जो पूछे जाते हैं वर्क, एनर्जी, पावर, आप देख सकते हो। ये मैं आपको मैं देखा भी प्रीवियस ईयर पेपर को और जानता भी हूं, और आप भी जाके देख सकते हो कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। दूसरा क्या करना है, एक ही चैप्टर 3 से 4 पेज का आप एनसीईआरटी को बढ़िया से कर लिया तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला भी आपको वहां से प्राप्त हो जाएंगे। तो आप सिंपल सब जो पूछेगा यहाँ से 3 चैप्टर का वो आपको बन जाएंगे। 2 से 3% आपको यहीं से बन गया, 2 से 3% यहां से आपको बन गया। दूसरा चैप्टर आपको क्या करना है, गति के नियम पढ़ना।
है ना। गति के 3 नियम है, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से, और गति का 3 फॉर्मूला भी है, जैसे हम लोग v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे 3 फॉर्मूला है ना। इस 3 फॉर्मूला को भी आप जाकर देख लो, और उसमें क्या क्या है, यू कौन सा है, जैसे v क्या है, a क्या है, t क्या है, और कब कब इसके बीच रिलेशन से, इसको जाके आप थोड़ा देख लो। ये गति वाला में देख लेना। और लॉ ऑफ मोशंस में उसमें एक्सपेरिमेंटल जो आपको रियल लाइफ से जुड़ा उदाहरण होता है उसको पूछता है, उसको कनेक्ट करके, तो वहां से न्यूमेरिकल बहुत कम ही बराबर, और एक तो होता है फोर्स बराबर m है, तो यहां से आप कर सकते हो। ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, जाके आप जाइए इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जाइए, और इलेक्ट्रिसिटी से क्या करिए, जैसे वहां पे करंट का फॉर्मूला होता है ना, जैसे करंट का बोलता है आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो आप विद्युत धारा भी वहां से जाके एनसीईआरटी जाके से पढ़ लिए। तो आप एक चैप्टर में तो वर्क, एनर्जी और पावर तीनों कवर हो जाता है। दूसरा गति वाला पढ़िए, 2 चैप्टर हुआ, और आपको जाके इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना, यानी 3 चैप्टर आपको पढ़ना है, और 3 चैप्टर आप 5 दिन से 6 दिन में कर सकते हो, बहुत बढ़िया से कर सकते हो, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हो। और एनसीईआरटी क्या है, आपको स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया गया है, ऐसे लिखा गया, आप खुद भी समझ सकते हो, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा उसका। तो ये 3 चैप्टर आप पहले पढ़ लो एनसीईआरटी से। फिर क्या करना है, एक बुक मार्केट में अब है न्यूमेरिकल के प्रश्न करने के लिए, आपका है यूथ टाइम्स कंपटीशन से बुक। वहां पे आपको जितने सारे आप तक पूछे गए हुए रेलवे में न्यूमेरिकल के प्रश्न सारा वहां पे दिया हुआ, उसके बाद उसको करिए, सॉल्व करिए, तो आपको आसान लगने लगेगा। आप खुद ब खुद जैसे 10 या 12 क्वेश्चन बना लेंगे, तो आपको लगेगा हाँ मैं भी बना सकता हूँ, है ना। तो ये एक आपको स्कोर दिला सकता है। अगर उस बुक को पूरा पढ़ते हो तो आपको लगभग आप 20 से ऊपर ही उस बुक से पढ़ के ला सकते हो। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एसपीटी को पढ़ोगे तो इससे आपको नहीं बनने वाला है।